मशरिक़ी वुस्ता की क्या सूरत हाल होने जा रही है और इस वक्त क्या चल रहा है, इस हवाले से आपको आगाह करते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकरात के लिए जो दी गई 60 रोज़ा डेडलाइन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दोनों ममालिक में हम ये देख रहे हैं कि इख्तलाफात बदस्तूर बरकरार हैं और ईरान का बहुत ही क्लियर मौक़िफ़ है कि अमरीकी खिलाफ वर्जी के बाइस मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो सके हैं। जबकि सदर ट्रंप मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमारे जो है वो बैकडोर बातचीत का सिलसिला ईरान के साथ जारी है। वेयर एज हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारिजा साहब ईरान के क्लियरली कह रहे हैं कि भाई हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत होपफुल हैं कि किसी नहज पर बात पहुंच जाएगी और ईरान क्लियरली कह रहा है कि जब तक आप टोल वाले मामलात को हल नहीं करते हैं हम इस पर मज़ीद कोई बात नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान और कतर की जो सिफारती कोशिशें हैं वो भी तेज़ तर है, उसको क्लेम भी किया जा रहा है, ईरान उसको क्लेम भी कर रहा है कि ओनली मीडिएटर इस पाकिस्तान का था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। नगमाना हाशमी साहबा हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम नगमाना और गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नगमाना साहबा, अब ये जो सूरत हाल बन रही है आपको कहाँ जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि हॉर्मुज़ पे किसका कंट्रोल ज़्यादा बन रहा है वो भी अब पूरी दुनिया को पता चल रहा है। और ट्रंप साहब जिस तरीके से उन्होंने मक्का पैक्ट को भी बड़ा अप्रिशिएट किया, लग ये रहा है कि ही जस्ट वांट्स टू गेट दिस मंकी ऑफ हिज बैक। वो सिर्फ यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन जाते जाते भी धौंस जमा के जाना चाहते हैं। कैसे देख रही हैं आने वाले कुछ हफ्ते इस सारी सिचुएशन के लिए आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, ये जो गल्फ की सिचुएशन है इस वक्त, ये काफ़ी गंभीर है। और अभी आपने जिक्र किया कि जो MOU इस्लामाबाद में साइन हुआ था, उसकी जो 3 शर्तें थी उस पर तो किसी पे भी अमल नहीं हो सका। ना न्यूक्लियर एग्रीमेंट है जो साइन हो सका है, ना हॉर्मुज़ का कोई सेटलमेंट हो चुका है और ना ही ब्लॉकेड खुल चुका है। इस वक्त जो पोजीशन है वो अमेरिका ये समझता है कि जी हमने जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया था और जिस तरह इनको स्ट्रेंगुलेट किया है इकोनॉमिकली, ये शायद ईरान की सूनर रादर देन लेटर इसको उसकी कमर तोड़ देगा और वो मजबूर हो जाएगा। और इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि जी आप वाइट फ्लैग दिखाएं और आप सरेंडर कर दें, और साथ धमकियां भी दे रहा है कि जी वरना इस किस्म की आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएंगी जो आपके लिए अनबेरेबल होगी। उसके साथ साथ आपने देखा है कि जो वेवर दिया गया था ऑयल एक्सपोर्ट का, वो भी उससे भी पीछे हट गया है। अमेरिका के लिए नेचुरली एक ये बहुत चचुंदर गले में फंस गया है जो उससे ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। मिड जो है वो सर पे हैं, एक के बाद एक दुनिया की जो यूरोपियन ममालिक बिलशमूल जो है वो पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है और इस वक्त डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो ईरान की नजर आ रही है। इसके साथ साथ ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ईरान की डिफिकल्टीज नहीं है, ईरान की भी डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा देर इकोनॉमिक प्रेशर इनका चला तो एक्चुअली ईरान के लिए भी अपनी आवाम को संभालना और जरा मुश्किल हो जाएगा। और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी एक तरफ है डेफिनेटली। मैम, कल जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को दी है कि अगर ओमान रास्ते में आता है तो हम उसे भी बॉम्ब करेंगे, और जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है वो तो हम नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे कर सकते। आपको क्या लगता है, लॉन्ग टर्म एलाई है यूएस का ओमान, सारे मामले में ओमान की तरफ नज़र आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम गल्फ और ओमान के बीच का मामला देख चुके हैं। क्या अमेरिका इस तरह से थ्रेट कर सकता है ओमान को कि अगर वो ईरान से बात करना जारी रखे? देखिए, इस तरह तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में तो कोई भी मुल्क किसी को भी इस तरह की धमकियां नहीं दे सकता। बिल्कुल ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, बड़ा ही एक अनस्टेबल फैक्टर है जिससे आप डील कर रहे हैं। उसको अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा खदशा ये है कि ओमान और ईरान मिलके कोई एक स्टैंड ना ले लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए। इसीलिए आप देखें वो बार बार कहते हैं कि जी अमेरिका का कंप्लीट होल्ड है, और ये तो उसको उन्होंने बल्कि टेरिटरी भी डिक्लेयर कर दिया है जो कि किसी भी इंटरनेशनल लॉ के
उस पे पूरा नहीं होता, मेयार पे पूरा नहीं उतरता। अब इस वक्त हो ये रहा है कि अमेरिका डेफिनेटली ज्यादा ट्रबल में है, फेस सेविंग भी उसे चाहिए, और जैसे आपने कहा कि वो फेस सेविंग भी चाह रहा है, एक कोई ऐसी चीज चाह रहा है जहां उसको ये ना लगे कि उसकी बहुत ज्यादा ओके। जो है वो जिल्लत का उसे सामना करना पड़ा है, नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त दोनों जो हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे हुए हैं ऑन द प्रिजम्पशन कि जी जो हमारी पॉलिसी है वो दूसरे की पेशेंस को आउटवे कर देगी। राइट। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि हमारा इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो उन्हें तोड़ देगा। वो समझते हैं कि इस वक्त जितना नुकसान और जितनी इंटरनेशनल खास तौर पे इकोनॉमीज को अफेक्ट हो रहा है वो पूरी दुनिया अमेरिका को मजबूर कर देगी, और वो दे कैन आउटलिव दिस दीज थ्रेट्स फ्रॉम अमेरिका। ठीक है। और इसी की वजह से आप देखें कि किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट होने में आ नहीं रहा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो ये तरीका है कि वो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं लेकिन फिर उनको फॉलो अप उस तरह नहीं कर पाते जी। हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी अपनी फौजें जो इस वक्त गल्फ में है, मॉरली उनका मोराल ऑलराइट। बहुत ही डाउन हुआ है। और पूरी दुनिया में से इस वक्त कोई भी उनके एलाइज भी जो है वो इस जंग को मजीद आगे चलता हुआ देखना नहीं नहीं चाहते। चाहते, नहीं नहीं एब्सोल्युटली। चाहते। चाहते। अच्छा मिस नगमाना, यू बीइंग द फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना एज वेल, मैं आपकी इस एक्सपीरियंस का ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहूँगा। क्या सोच रहे हैं चाइना या खित्ते के बड़ी ताकतें इस वक्त इस चीज़ को लेके, इस मौके पे, ख़ास तौर पे उस वक्त के जब अब दुनिया कह रही है इसको सदर्न ब्लॉक, तो हम भी कह देते हैं सदर्न ब्लॉक के, ये एक मजबूत सदर्न ब्लॉक सामने आ रहा है, मक्का पैक्ट हो गया है, तो रीजन की बड़ी फोर्सेस अब कैसे इस चीज़ को आगे लेके चलना चाह रही, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि अभी तक वो खुल के ऐसे सामने नहीं आए हैं। देखिए इस वक्त अगर आप बिल्कुल फैक्चुअल बात करें तो चीन का तो कोई एज सच डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है वो सामने नहीं आया, एक्सेप्ट द फैक्ट कि जी आप गो बैक टू नेगोशिएशंस और इससे इसको मजीद आप आगे ना बढ़ाएं, लेकिन कोई सब्सटेंटिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव एज सच सामने नहीं आया। बिहाइंड द सीन्स अगर कोई ट्रैक 2 में चीजें चल रही हों तो उस को आप खारिजुल इम्कान नहीं कह सकते। अभी आज ही मेरा ख्याल है या कल रात थी, टर्की ने भी कहा है कि जी आप इस यू शुड गेट बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल और इस मामले को आप रैप अप करें और किसी समझौते की तरफ जाए। टर्की इस तरह पहले डायरेक्टली नेगोशिएशंस में तो इन्वॉल्व नहीं था, नेगोशिएशंस में तो इस वक्त और जो डिप्लोमेसी चल रही है वो ओमान और कतर और पाकिस्तान की है, जिसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे एडवांटेजियस पोजीशन में है, इसलिए कि अभी भी जो एक लेवल ऑफ कंफर्ट है दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज का वो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा है। एंड आई एम श्योर इस वक्त जो पाकिस्तान की चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे पॉलिटिकल क़यादत हो और चाहे डिप्लोमेटिक क़यादत हो, वो भरपूर कोशिशें कर रही होगी कि किसी तरह ये जो डेडलाइन एक्सपायर हुई है या तो इनको टेबल पे लाके कोई इसमें डेडलाइन में एक दफा इजाफा किया जाए या उनको किसी तरह मजबूर किया जाए कि जी आपस में वो दोबारा या डायरेक्ट टॉक शुरू करें या थ्रू दी जैसे मीडिएशन के थ्रू हो रही थी उसकी तरफ वापस आए, क्योंकि अगर ऑल आउट जंग तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नजर नहीं आती है कि जी कोई दोबारा भरपूर तरीके से जंग हो जाएगी और सारा गल्फ और सारी दुनिया उसमें कूद पड़ेगी। लेकिन ये ऑफ एंड ऑन कभी सर्द कभी गर्म चलता रहेगा। और इसमें अगर आप ईरान की पोजीशन देखें तो ईरान ने तो अपनी पोजीशन बड़ी क्लियरली कहा है, उसने कहा है कि जी ठीक है हम न्यूक्लियर टॉक्स बाद में कर लेंगे और हम बिल्कुल हम जो है आप हमारे रेपरेशंस भी दें और आप हमारे फ्रोजन एसेट्स भी जो है वो उनको अनफ्रीज करें। और साथ साथ उन्होंने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन रखी है और उन्होंने कहा है कि जी ठीक है वी विल कंटिन्यू टू
कोऑपरेट विद IAEA, जो कि आई थिंक एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि जी हम एज फार एज आर न्यूक्लियर इज कंसर्न विद इन द इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल एम्बिट, हम जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उससे एंगेज रहेंगे, तो हम उससे बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन हम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं उस पर भी तैयार नहीं है। तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक विंडो ऑफ डायलॉग और डिप्लोमेसी ईरान ने इस वक्त खुला रखा हुआ है, लेकिन दोनों इस वक्त एक दूसरे का चेस गेम खेल रहे हैं कि किसकी पेशेंस पहले बीना। एब्सोल्युटली। इफ आई मे इंटरप्ट नगमाना साहिबा, एक चीज़ तो ये कि तुर्किया चाहता है कि वो भी इस बातचीत का हिस्सा हो सके, दूसरी जानिब ईरान का बयान आता है कि मीडिएटर सिर्फ कतर और पाकिस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि बैकडोर हमारी बातचीत चल रही है IRGC से। आपको क्या लग रहा है मीडिएशन किस तरफ जा सकती है? विच कंट्री कैन डेफिनेटली प्ले द रोल अदर देन पाकिस्तान? क्या हो रहा है? ये हर किसी की किसी न किसी से बात हो रही है, लेकिन जंग वहीं की वहीं है। देखें, जो अपेरेंटली 2-3 मुल्क अमेरिका के साथ इस सिलसिले में एंगेज्ड है, वो तो पाकिस्तान और कतर और ऑफ कोर्स ओमान भी इन्वॉल्व है। टर्की ने अब अपनी इंडिकेशन दी है, लेकिन वो फॉर्मली अभी इस तरह मीडिएशन का हिस्सा नहीं है। मेरे ख्याल से तो इसमें अगर कोई फैसला कुन बात हो सकती है तो वो पाकिस्तान के थ्रू हो सकती है, बशर्ते कि चाइना भी उसमें अपना हिस्सा डाले और अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जो है उसको सामने लेके आए और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस वक्त यूज करे। एंड एज आई सेड, ये बिल्कुल खारिजुल इम्कान नहीं है कि ऑलरेडी बैकडोर चाइना कुछ कर रहा हो। चाइना नॉर्मली जब चीजें हो जाती हैं तो फिर वो फर्मली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेके आता है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का साहब का ताल्लुक है कि IRGC से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अरसे से ये बातें कर रहे हैं कि जी हम जो पहले कहते थे कि जो नई क़यादत आएगी उसके साथ हमारी ऑलरेडी बातचीत हो रही है। अब ये लीडरशिप खत्म हो गई, नए लोगों से बातचीत है। फिर वो कहते थे ये हार्डलाइनर्स जो है IRGC, इससे हम बात ही कभी नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात पे तो मैं इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देती, लेकिन ये मुमकिन भी है कि किसी लेवल पे, क्योंकि इन मामलात में जो आपको सामने नजर आ रहा होता है उससे ज्यादा बहुत कुछ पीछे हो रहा होता है। तो ये भी एक खारिजुल इम्कान नहीं है कि काफी ट्रैक्स ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी और डायलॉग चल रहा हो थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। वो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट अमेरिका की बातचीत चल रही है जो मुझे और आपको इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम शायद उसका बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।